एक गरीब औरत काम करने जाती है तो जाते जाते अपने बच्चे से पूछती है, बेटा जी जब मैं रात को काम से घर आऊं तो मैं आपके लिए क्या लेके आऊं। तो बच्चा बड़ी खुशी खुशी मम्मी को बोलता है, माँ मेरे लिए एक ढोल लेके आना। तो माँ जाती है, सारा दिन काम करती है, पर वो इतने पैसे नहीं जुटा पाती कि वो अपने बच्चे के लिए ढोल लेके जा पाए। तो वो एक छड़ी लेके आती है, तो बच्चे को देती है। बच्चा कुछ भी शिकायत नहीं करता, पर वो बहुत खुश हो जाता है। वो छड़ी लेके खेलता हुआ बाहर घूमने चला जाता है, सबको छड़ी दिखाने के लिए। तो आगे जाता है तो एक बूढ़ी अम्मा उपले जला के, कंडे जला के रोटी बना रही होती है, पर वो कंडे जलाने से बूढ़ी अम्मा की आंखों से पानी गिर रहा होता है। बच्चा वो देखता है कि अम्मा, बूढ़ी अम्मा कितना परेशान हो रही है, तो वो अपनी छड़ी, जो माँ ने छड़ी दी होती है, वो छड़ी वो बूढ़ी अम्मा को दे देता है। बूढ़ी अम्मा उसी छड़ी से, उस छड़ी को जला के, उससे उपले जला के रोटी बनाती है। तो उस बच्चे का आभार प्रकट करने के लिए वो रोटी, एक रोटी वो बच्चे को दे देती है। बच्चा वो रोटी लेके खूब खुशी 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 आगे जाता है, खेलता कूदता आगे बढ़ता है। वहां पे एक कुम्हारन होती है, कुम्हारन का बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा होता है कुछ खाने के लिए, उसको भूख लगी होती है। तो वो देखता है कि उस बच्चा, माँ के पास, बेचारे के पास कुछ भी खाने को नहीं है जो वो अपने बच्चे को दे पाए। तो वो जो बच्चे के हाथ में रोटी होती है, वो रोटी उस माँ को दे देता है, कुम्हारन को दे देता है। तो कुम्हारन वो रोटी अपने बच्चे को खिलाती है। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, शांत हो जाता है। तो बच्चा खुश, तो माँ तो अपने आप खुश हो जाएगी। माँ उस दूसरे बच्चे का आभार प्रकट करने के लिए एक मटका दे देती है उसको, खुशी खुशी, कि वो बच्चा, बच्चे के लिए तो बच्चा है, वो बच्चा मटका देख के बड़ा खुश हो जाता है कि अरे मटका मिला, मटका मिला। वो मटका लेके खुशी खुशी आगे जाता है खेलता हुआ। आगे एक तालाब आता है, तालाब के पास पहुंचता है। एक धोबी और धोबी आपस में लड़ रहे होते हैं। वो किस लिए लड़ रहे होते हैं? क्योंकि धोबी से कपड़े धोते हुए कपड़े उबालने वाला मटका फूट जाता है। अब धोबी कहता है कि मैं कैसे कपड़े धोऊंगा, क्योंकि कपड़े धोने वाला मटका तो फूट गया। तो वो बच्चा देखता है कि ये मटके के लिए लड़ रहे हैं। तो वो जो उसके पास मटका होता है, जो कुम्हारन ने दिया होता है, वो मटका उठा के धोबी को दे देता है। धोबी धोबिन की लड़ाई शांत हो जाती है, वो खुश हो जाते हैं। तो वो खुशी खुशी आभार प्रकट करने के लिए बच्चे का वो एक कोट दे देते हैं। वो बच्चा कोट लेके बड़ा खुशी खुशी आगे बढ़ता है। तो आगे एक जाता है, एक मुसाफिर बैठा होता है, ठंड से ठिठुर रहा होता है, उसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते। तो वो बच्चा क्या करता है, मुसाफिर को ठंड में ठिठुरते हुए देखता है, तो वो कोट जो होता है उसके पास, वो कोट उस मुसाफिर को दे देता है। मुसाफिर कोट लेके उसको बड़ा आराम मिलता है, वो खुश हो जाता है। वो आभार प्रकट करने के लिए उसके पास घोड़ा होता है, वो घोड़ा मुसाफिर को, बच्चे को दे देता है, सॉरी, मुसाफिर वो बच्चे को दे देता है, मुसाफिर घोड़ा। तो वो बच्चा घोड़ा लेके आगे बढ़ता है, उसको घोड़ा मिल गया। वो बच्चा घोड़ा लेके आगे जाता है। आगे जाता तो एक बारात होती है। बारात में लोग बड़े परेशान होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, क्योंकि दूल्हे के पास, दूल्हे के लिए घोड़े का इंतजाम नहीं होता उनके पास। अब वो बच्चा देखता है, अरे मेरे पास घोड़ा है, पर ये दूल्हे के लिए इनके पास घोड़ा नहीं है। वो क्या करता है, वो जो घोड़ा होता है वो दूल्हे को दे देता है। दूल्हा बड़ा खुश, दूल्हे को क्या चाहिए, दूल्हे को घोड़े का इंतजाम हो गया। तो दूल्हा बड़ा खुश, दूल्हा उसका आभार प्रकट करने के लिए उस बच्चे से बड़े प्यार से पूछता है, बेटा जी आपको क्या चाहिए, इसके बदले में आपको क्या चाहिए। तो सामने एक ढोल वाला होता है, तो वो बच्चा बड़ा उससे खुशी खुशी कहता है, मेरे को वो ढोल दिला दो। तो वो दूल्हा बड़ा खुशी खुशी उसको ढोल दिलवा देता है। बच्चा बड़ा खुश, ढोल लेके बड़ा खुश, वो ढोल बजाता हुआ, ढोल लेता हुआ आगे जाता है कि मम्मी को दिखाऊंगा, मम्मी तुम्हारी एक छड़ी से जो मैं चाहता था मेरे को ढोल मिल गया। एक माँ की एक छड़ी ने अपना काम कर दिया, उसको ढोल मिल गया। तो वो घर जाता है। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? जो हमारा है वो हमारे पास आएगा, जो हमारी किस्मत में नहीं है वो हाथ में आके तब भी चला जाएगा। इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहो। जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वो हमारे पास दौड़ के आएगा, और जो नहीं होगा तो वो आके भी चला जाएगा। अगर कुछ करना है तो उस बच्चे की तरह अपनी नीयत साफ रखो, बिना किसी उसके दूसरे की मदद करना सीखो। तो जो आपके पास आपका है वो आपके पास लौट के आएगा ही आएगा। जय माता दी, राम राम, राधे राधे।